नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हीट में हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिखा तो कुछ भी सकते हैं, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन कर लिया है, क्या चल रहा है, तो उस पे से थोड़ा सा पर्दाफाश करेंगे आज। तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। सो द कार्ड्स यहाँ पे हैं जस्टिस रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं रनिंग, नरिश, स्ट्रेस, मेमोरीज और हीलिंग। तो उनका मूड और एनर्जी इस समय क्या चल रही है। जस्टिस रिवर्स्ड और रनिंग, देखिए किसी चीज़ से भाग रहे हैं। हो सकता है अपनी लाइफ से ही भाग रहे हों या किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि अगर कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई कोर्ट केस हो, कोई पेपर वर्क को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो उनको परेशान कर रहे हो। कार्मिक इम्बैलेंस है, गिल्ट, डिनायल, कुछ अनफेयर डिसीजंस चल रहे हों, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, वो तो डेफिनेटली है, इसलिए भाग रहे हैं यहाँ पे। कुछ कॉन्फ्रंटेशन से डर लगता है इनको, तो इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल जोन में है यहाँ पे। एनर्जी बहुत बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ना एक जैसे तराजू उसमें होता है, और तराजू बैलेंस में नहीं है। सच को फेस करने की बजाय उससे भाग रहे हैं। गिल्ट भी है, कंफ्यूजन भी है, लेकिन सच का सामना करना अभी उनके बस की बात नहीं है। सो ओवरऑल एनर्जी ओके, बहुत बढ़िया नहीं है। अब उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नरिश अपनी कंफर्ट जोन में है। स्टेबल सॉफ्ट एनर्जी चाहिए। आई थिंक हमने जो दूसरी रीडिंग हिंदी वाली की थी उसमें भी इसी टाइप की एनर्जी आई थी कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं है। देखिए किसी नर्चरिंग ग्राउंडिंग एनर्जी को या तो तलाश कर रहे हैं, या उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें हैं। नरिश है कि जहाँ पे इमोशनल सेफ्टी की ज़रूरत है, रोमांस नहीं है, इमोशनल टाइप की एनर्जी है, मदरली एनर्जी है। इस वक्त उनकी लव लाइफ पीस जोन या डिपेंडेंसी जोन टाइप में हो सकती है। वो किसी ऐसी वाइब में रहना चाहते हैं जहाँ उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना किया जाए, बिकॉज हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बस केयर मिले। लेकिन इसमें पैशन नहीं है, सिर्फ कंफर्ट है। हो सकता है अगर ये इंसान मैरिड हैं तो इनका जो भी पार्टनर है वो इनके लिए जो भी ज़रूरत है वो कर रहा है, और ये उसके आनंदमयी तरीके से बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब इनका करियर, फाइनेंशियल फोकस, टेम्परेंस और स्ट्रेस, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर हाई लगता है यहाँ पे, क्योंकि बाहर से काम दिखते हैं पर अंदर से कुछ बर्नआउट चल रहा है। स्ट्रेस दिखाता है कि वो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश में, हो सकता है इमोशनली ड्रेन हो रहे हो सकता है फाइनेंशियल ड्रेन्स भी हों कुछ लोगों के लिए। करियर या काम की लाइफ में एक टाइट रोप पे चल रहे हैं, जैसे वो जो रस्सी पे लड़की नहीं चलती है मेलों में, वो बैलेंस दिखाना चाहते हैं पर अंदर से ओवरवेल्म्ड है। एनर्जी थोड़ी सी स्कैटर्ड है, जैसे एक अंदर से शांति टाइप नहीं है। आई विल क्लैरिफाई, ये दोनों पोजीशंस मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये जो चलिए पहले हम फाइनेंस कर रहे थे तो उसी को देखते हैं क्या चल रहा है इनके काम की लाइफ में। 10 of Swords, 2 of Cups, King of Cups, हायरोफेंट। देखिए हो सकता है कि कोई एक पुराना सिस्टम चला आ रहा हो इनके काम को लेके या पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो जिस तरह से ये चाहते हैं वैसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस हो सकता है। हो सकता है अगेन इमोशंस भी थोड़े से उथल पुथल दिख रहे हैं, तो इमोशनली भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। बट काम के हिसाब से बहुत बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है ये। उनकी लव लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी निकालते हैं। क्या इनकी लव लाइफ में कोई और है?
4 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट थिंक सो, ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, ये बस कंफर्ट चाहते हैं। लवर्स डिसीजन भी हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं, ये डेथ ओवरऑल एनर्जी है ना। इश्क मोहब्बत कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, ये बस जो इनको बिना सवाल पूछे, बिना कुछ कहे, इनके लिए सब कुछ करता जाए, बस ये वहाँ पे खुश होके बैठे रहना चाहते हैं, वो ये एनर्जी दिखा रही है। तो डिसीजन कोई लेना नहीं चाहते, तो यही कर रहे हैं, अवॉइडेंस। कुछ खास नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, दुर्गति सी बनी हुई है, आप समझ लो। अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? एम्परर और मेमोरीज, बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल टाइप दिखाते हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम में इनकी लाइफ की प्रॉब्लम ही शायद यही सबसे बड़ी है, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं ये। आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल प्रेजेंस इनको लगता है कि इनकी है, जो इनकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। मेमोरीज़ है कि आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। नॉस्टैल्जिया है, जहाँ पे आप दोनों के साथ में बिताए हुए टाइम को वो याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि एम्परर एक बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। आप उनकी स्टेबिलिटी और ईगो दोनों को चैलेंज करते हो या करते थे किसी तरीके से, और अभी उनका माइंड आपकी इमेज के साथ कहीं ना कहीं ट्रिगर भी होता है। हो सकता है ये आपको भी एक पावरफुल पोजीशन में देख रहे हो, एक इमोशनली डिटैच्ड सिचुएशन में भी देख रहे हो कि आप कोई खास भाव नहीं दे रहे हो इनको। अब देखिए, भूल तो नहीं पा रहे हैं वो आपको, मेमोरीज साफ साफ वही कहता है, पर और आपने एक ना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इनकी लाइफ में। हो सकता है आपसे पहले कुछ भी चल जाता हो कि अच्छा ठीक है, यहाँ चले गए कोई बात नहीं, इसके साथ बात कर ली कोई बात नहीं, ऐसे बात कर ली, बट आपके साथ रह के इनको ये समझ आया है कि हर चीज़ में स्टैंडर्ड्स होते हैं लाइफ में, और आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा था। शायद इसीलिए ये मैचअप नहीं कर पाया आपकी एनर्जी, क्योंकि ये बहुत लो वाइब्रेशन पे थे, आप यहाँ थे, ये यहाँ थे। सो वो भी एक प्रॉब्लम इनको, मेरे ख्याल से इस वजह से भी इनकी लव लाइफ में खास कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई आपका स्टैंड अप मैचअप नहीं करता है, और इनका स्टैंडर्ड तो वैसे ही गिरा हुआ सा लग रहा है मुझे आपके मुकाबले। सो ये आपकी मेमोरीज में तो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब क्या आपके बीच में मूवमेंट हो सकता है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और हीलिंग कार्ड है। अभी के लिए मूवमेंट थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो सकता है, पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि रिवर्स्ड है, मूवमेंट हो सकता है, स्लो हो सकता है, बट होगा। हीलिंग दोनों साइड्स को शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा अपने आप पे काम करने के लिए। अगर वो वापस आते भी हैं तो स्पीड तो टर्टल वाली ही होगी, कछुए की तरह ही आएंगे, खरगोश की तरह एक्सपेक्ट मत करिएगा। पेशेंस आपकी टेस्ट की जा रही है यहाँ पे। कांटेक्ट हो सकता है, बट थोड़ा सा गार्डेड होगा, स्लो होगा। क्विक रोमांटिक टाइप एक्सपेक्ट मत करिएगा। हीलिंग वाला साइलेंस है ये। अगर आप वेट कर रहे हैं तो प्रिपेयर रहिए, ये मतलब रेस नहीं है, एक स्पिरिचुअल वॉक है, धीरे धीरे चलेगी बिल्कुल। देखिए, उनकी लाइफ का हर एरिया, चाहे वो लव हो चाहे करियर हो, कहीं ना कहीं वो हीलिंग मोड में है, यहाँ पे फंसा हुआ है वहीं पे। वो अपने आप से भाग रहे हैं, तो नेचुरली आपसे भी दूर ही रहेंगे। जब एक इंसान अपने से ही भागेगा तो दूसरे को कैसे ही कुछ दे सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपका नाम नहीं है, वो तो है, मेमोरीज बोल रही हैं यहाँ पे। आप किसी के हीलिंग फेज का वेट तो नहीं कर सकते हैं ना। आप अपनी हीलिंग पे काम करते रहिए साइड बाय साइड, बट देन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप खुद एक कंप्लीट चैप्टर है, उनकी स्टोरी नहीं है ना, आपको उनकी स्टोरी बनने की ज़रूरत है। अपनी कहानी में आप सुपरस्टार हैं,
और ये चीज़ आपको रियलाइज़ अपने लिए करने की ज़रूरत है. सो दैट वॉज द रीडिंग. आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.